तो दोस्तों आपको बता दें कि कई रास्ते ऐसे होते हैं जो कि हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देते हैं, पर उसके साथ साथ कई रास्ते इतने खतरनाक होते हैं जो हमें अपने मौत तक पहुंचा देते हैं। तो ये कहानी होने वाली है ऐसे ही खतरनाक रोड की, जो कि पुणे के हाईवे रोड की है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। तो इसमें एक फैमिली मेंबर होता है, जो कि फैमिली मेंबर में दादा, मम्मी पापा और उनके लड़का लड़की होते हैं। लड़की की शादी के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें पुणे हाईवे पर दो रोड दिखाई देते हैं, जो कि एक शॉर्टकट रास्ता होता है और एक हाईवे रोड की तरफ जाता है। पर उन्हें शॉर्टकट रास्ते की तरफ जाना होता है, क्योंकि जो उसमें उनके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हम इसी रास्ते से चलते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी उस लड़कों वालों के पास पहुंच जाए। तो वे कई देर तो उनके फैमिली जो होती है, उनकी वाइफ, उनके जो बच्चे होते हैं वो मना करते हैं कि इस रोड से मत जाइए, हम किसी और रोड से चलते हैं। पर वो मना कर देते हैं और वह उनके जो डैड होते हैं वो हाईवे की तरफ उस गाड़ी को ले लेते हैं। तो उस हाईवे रोड की तरफ वो गाड़ी ले लेते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा डरावना और ऐसी खतरनाक चीज होती है जिसे हम छलावा बोलते हैं। छलावा ऐसी चीज है जो किसी का भी रूप बदल कर किसी भी का भी रूप बदल कर साए के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो ये बहुत ही डरावनी है, आप सुनते रहिए कहानी। उसके बाद वह हाईवे रोड पर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है, तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो उसमें होता है कि जैसे ही वह हाईवे रोड की तरफ एंट्री करते हैं और एक बूढ़ी और उनके शीशे के सामने आ जाती है। उस बूढ़ी औरत की जो वेशभूषा होती है वो बहुत ही डरावनी होती है। उसके कपड़े बहुत ही गंदे होते हैं, उसके बाल खुले हुए लंबे लंबे होते हैं और उसके जो आंखें होती है वो काली छाइयां पड़ी हुई होती है। और एक उसके हाथ में एक डंडा होता है, जो कि बहुत ही देखने में भी बहुत ही डरावनी सी लगती है वो। तो जैसे ही वो उनके शीशे के सामने, कार के शीशे के सामने आती है, वे पांचों मेंबर बहुत ही डर जाते हैं। फिर वो डरते डरते उस कार के शीशे को नीचे करते हैं। नीचे करने के बाद उस बूढ़ी औरत से हाईवे रोड पर जाने का रास्ता पूछते हैं। उसके बाद वो रास्ता पूछने के बाद बूढ़ी औरत का जवाब आता है कि हाँ, ये रास्ता बिल्कुल सही है, आप इसी रोड की तरफ से जाइए, जो कि आपको बहुत ही जल्दी पहुंचा देगी। इतना बोलते ही वे अपने कार को लेकर उस रोड की तरफ, उस हाईवे रोड की तरफ ले लेते हैं, जो कि बहुत ही छलावे से भरी हुई रोड है। तो जैसे जैसे वो उस रोड की तरफ जाने लगते हैं, वे पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वो बूढ़ी महिला वहां नहीं होती है। तो उसमें जो उसके दादाजी होते हैं, वो दादाजी बोलते हैं कि पीछे देखो, वो बूढ़ी औरत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। तो जो उनका पिता होता है वो कहता है कि वो शायद कहीं चली गई होगी, यहाँ कई देर तो नहीं रुकेगी। तो ऐसे बोलते हुए वे अपनी कार को लेकर सीधे सीधे हाईवे की तरफ हो लिए होते हैं। तो आगे जाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुलिस वाला नजर आता है। पुलिस वाला जो कि बोल्ट पे होता है, तो वो भी एकदम से आकर कार के सामने ही अपनी बाइक रोक देता है। बाइक रोकने के बाद वो उन गाड़ी वालों को रुकवाता है, जो उसमें बैठे हुए होते हैं उनको रुकवाता है। रुकवाने के बाद वो शीशे को बोलता है कि डाउन करो, हमें कुछ देखना है। तो पुलिस वाला उनके शीशे को नीचे करवाकर सभी फैमिली मेंबर को देखता है और उन्हें शायद वो कुछ कहना चाहता है, पर वो डर जाते हैं कि ये हाईवे इतना खतरनाक है, कहीं यहाँ पर हमें कोई गलत इंसान ना मिल जाए। तो वो डर डर से उनके फैमिली पांचों मेंबर होते हैं, वे आपस में इतने डर जाते हैं कि वो उस कार के शीशे को जल्दी से ऊपर करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे हाईवे के रोड की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि यहाँ शाम के समय सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो वो बोर्ड दूसरी तरफ घूम जाता है, जिससे कि उन्हें वो दिखाई नहीं देता। पर वो जब आगे की तरफ जाते हैं तो उसमें से जो उनके दादाजी होते हैं वो देखते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि शाम के सूरज ढलने के बाद इस हाईवे से किसी को भी जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पर जब वो अपने बेटे को बताते हैं तो उनका बेटा कहता है नहीं पिताजी, ये रोड बिल्कुल सही है, ये दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए शायद कोई संकेत होगा, पर हमारे लिए सही है। वो उनकी बात ना मानते हुए उस हाईवे की तरफ से सीधे सीधे चले जाते हैं।
चलते जाते हैं तो आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी एकदम से स्टॉप हो जाती है, एकदम से रुक जाती है। तो वो बाहर जाकर चेक करते हैं अपनी गाड़ी को, तो उनकी गाड़ी खराब हो चुकी होती है। वो कई बार चेक करते हैं पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो इतने में एक आदमी आता है और वह आदमी आकर उनको कहता है कि क्या मैं आपकी गाड़ी चेक कर सकता हूँ, मैं आपकी गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो उसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद जो मैकेनिक होता है वो बोलता है क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे, आपकी गाड़ी अब तो स्टार्ट हो चुकी है। तो उनकी जो वाइफ होती है वो मना कर देती है, नहीं हम किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद वो आदमी जाने लगता है। जाने के बाद वे जो उनके 5 मेंबर होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि हमें इस आदमी को जिसने हमारी मदद करी है इसे हमें लिफ्ट दे देनी चाहिए, ऐसे इसे अकेला जाना अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद वो लिफ्ट मांगने के बाद उस कार में बैठ जाता है। उस कार में बैठने के बाद वो 5 फैमिली मेंबर को बताता है कि जो ये पुणे का हाईवे रोड है बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छलावे होते हैं जिसके कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। वो बताता है कि यहाँ जो छलावा है वो किसी का भी रूप बदल कर किसी भी कार और बाइक वालों के सामने आ जाता है और उन्हें वो गलत रास्ता बताता है जिससे कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद वो 5 फैमिली मेंबर बहुत ही डर जाते हैं। डरने के बाद वो बोलते हैं कि आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम उसी रास्ते से चलेंगे। तो वो उन्हें रास्ता बताता है। रास्ता बताते बताते रात हो जाती है। तो उन्हें एक ढाबा नजर आता है। वो ढाबा नॉर्मल रूप से देखने में तो सही था पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना था। एक तरफ से देखा जाए तो डरावना भी था और सही भी था। पर जब वो उस ढाबे की जैसे ही पास जाने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो है लोग वो खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वो बोलते हैं शायद हम सही रास्ते पर आ चुके हैं। तो वो 5 फैमिली मेंबर कार में से उतरती है। उतरने के बाद उस ढाबे की तरफ जाती है और वहाँ बैठकर बोलती है कि खाना लाया जाए। तो उसकी वाइफ बहुत ही डरी हुई होती है, जो उन 2 बच्चों की माँ होती है वो बहुत ही डरी हुई होती है और वो बोलती है कि नहीं ये ढाबा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये देखो ये क्या झूठ है, ये क्या छलावा है, ये सही है। तो तब भी उनकी वाइफ नहीं मानती है और बोलती है कि ये मेरे नजर का धोखा नहीं है, यहाँ पर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा और आपको यहाँ सभी नजर आ रही है, कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो उनकी वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है कि आपका फोन दो। तो उनका फोन लेने के बाद वो उस फोन के कैमरे को चालू करती है। कैमरे को चालू करने के बाद वो वहाँ के ढाबे की फोटो लेती है। फोटो लेने के बाद वो उन्हें अपने हस्बैंड को दिखाती है कि ये देखो इसके अंदर कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा सिवाय हमारे। तो ये देखने के बाद जो उनका हस्बैंड होता है वो बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर कोई भी हमारे सिवा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद वो डरते डरते उस ढाबे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि चलो हम अपनी कार में चलते हैं। कार में जाने के बाद वो ध्यान देते हैं कि जिसने उनकी कार बनाई थी वो आदमी वहां पर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। तो वे उस आदमी को नजरअंदाज करते हुए उस गाड़ी में चले जाते हैं। गाड़ी में बैठ कर उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वो दोबारा से गाड़ी हाईवे की तरफ ले लेते हैं। तो हाईवे की तरफ लेने के बाद वो देखते हैं कि पुणे का रास्ता वो 33 किलोमीटर दूर आ चुका है। वो बोलते हैं कि हम बहुत ही करीब आ चुके हैं, शायद अब हम इस हाईवे से बाहर जा सकते हैं। पर जब भी वो गाड़ी दूसरी तरफ लेते तो वो घूम फिर के उसी एक ही जगह पे आ जाते थे जहाँ पर 33 किलोमीटर लिखा हुआ था। वो उनमें से जो उनकी लड़की होती है वो बोलती है पापा ये कैसे हो सकता है, हम तो किसी और तरफ से रास्ता ले रहे थे और ये हम एक ही जगह पर कैसे बार बार आ जा रहे हैं। तो वो क्या करती है कि अपनी मम्मी की लिपस्टिक लेती है और कार में से उतरने के बाद उस जो वो छोटा सा बोर्ड होता है पत्थर का जिसपे पुणे 33 किलोमीटर लिखा हुआ होता है उस पे वो लिपस्टिक से ए बना देती है। ए बनाने के बाद फिर दोबारा से रोड की तरफ जाते हैं। रोड से जाने के बाद दोबारा से उसी जगह आ जाते हैं। वो कितने भी राउंड लगाए घूम फिर के उसी एक ही जगह पे आ जाते थे और वो बहुत ही डर गए थे। अब तो ना हम पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, अब हम इस
छलावे वाली हाईवे रोड से कैसे बाहर आए। वो बहुत ही डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। तो वो दोबारा आकर अपनी कार के अंदर बैठ जाते हैं। कार के अंदर बैठने के बाद पुलिस वाला उसके बाद वो पांचों मेंबर आकर अपनी कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो क्या जितने भी राउंड लगाए, पहुंचना तो उन्हें एक ही जगह था, तो वो उस जगह पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो देखते हैं तो पीछे से कोई आ रहा होता है। आने के बाद वो सामने लाइट के सामने देखते हैं तो वो सेकंड टाइम जो उन्हें आदमी मिला था वही था जो कि बुलेट पे था। तो वो बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो उस टाइम उस पर यकीन कर लेते हैं और वो पांचों फैमिली मेंबर उसके साथ चली जाती है। चले जाने के बाद उसका भी जो पुलिस स्टेशन होता है वो भी एक मतलब ऐसी जगह पर होता है जहां पर कोई भी इंसान नहीं है। उसके बाद वो उन फैमिली मेंबर को उस जगह ले जाती है। ले जाने के बाद बताते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं आपकी मदद तो उस टाइम भी करना चाहता था, पर आपने उस टाइम अपनी गाड़ी को इतनी जल्दी स्टार्ट कर लिया कि मुझे कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने आपकी कार को इस हाईवे की तरफ जाते हुए देखा था, तो सोचा कि मैं आपकी मदद करता हूँ और इस हाईवे की तरफ आपकी गाड़ी को ना जाने दूं, पर उस टाइम आपने मेरी एक भी ना सुनी। तो वो बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, ये हाईवे रोड बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से नहीं आना चाहिए था।